महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम व लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। अगले दिन प्रातः श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां पहली बार माता सीता को दूर से श्री राम और लक्ष्मण देखते हैं। अगले दिन राजा जनक धनुष यज्ञ प्रारंभ करते हैं, जिसमें पूरे विश्व से राजा और राजकुमार बुलाए गए थे। सबको राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई गई और कहा गया कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। सभी राजा एक एक करके आते गए, परंतु कोई धनुष को हिला तक नहीं पाता। बाणासुर पहले से आया रहता है, उसके बाद रावण आता है, दोनों में संवाद होता है, दोनों धनुष को उठाए बिना चले जाते हैं। जब धनुष को कोई नहीं उठा पाता तो एक साथ सैकड़ों राजा धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु धनुष को हिला भी नहीं पाते। तब विश्वामित्र जी के आदेश पर श्री राम एक ही बार में धनुष उठा लेते हैं और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं धनुष टूट जाता है। सीता जी श्री राम के गले में जयमाला डाल देती हैं। धनुष के टूटने की आवाज़ पर परशुराम जी राजा जनक के दरबार में क्रोधित होकर आते हैं। परशुराम जी राजा जनक से पूछते हैं किसने तोड़ा धनुष को। इस पर राम जी कहते हैं आपका कोई सेवक ही धनुष तोड़ा होगा। तब परशुराम जी क्रोधित होते हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी बोलते हैं और लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बड़ा तीखा संवाद होता है। अंत में राम जी भी जब अपने शब्दों के द्वारा अपना परिचय देते हैं कि वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तब उनकी इस गूढ़ बात को परशुराम जी समझ जाते हैं। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र महाराज और अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण भेजते हैं विवाह बारात लाने के लिए, और राजा दशरथ बारात लेकर आते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का धूमधाम से विवाह होता है। रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि राम जन नायक हैं। राम भारत के कण कण में विद्यमान हैं। राम हम सब के आदर्श हैं। राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनका अनुकरण करके हम एक समरस समाज की स्थापना करने में सक्षम होंगे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।